हाय हेलो नमस्कार भाई। आज एक मजेदार बात पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? क्रिकेट में आपने देखा है कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल होने जा रहा है इंग्लैंड में। और पिछला डब्ल्यूटीसी का जो पहला फाइनल हुआ था वो भी इंग्लैंड में हुआ था। दूसरा भी इंग्लैंड में हो रहा है और आपको बताऊं, तीसरा जो फाइनल होगा 25 में वो भी इंग्लैंड में ही होगा। निर्धारित हो चुका है, लॉर्ड्स के मैदान पर होगा, ये भी तय हो गया है। तो भाई प्रश्न ये उठ रहा है, आप भी सोचते होंगे कि डब्ल्यूटीसी के फाइनल इंग्लैंड में ही क्यों होंगे, या आईसीसी के जो फाइनल्स होते हैं। वर्ल्ड कप जब वनडे शुरू हुआ था, आपको याद होगा, शुरू के 3 वनडे के लगातार मेजबानी इंग्लैंड ने की। ऐसा होता क्यों है आखिर? इंग्लैंड में ही क्यों फाइनल हो रहा है, किसी और देश में क्यों नहीं हो रहा है? ये प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज मैं आपको इसी का आंसर देने जा रहा हूं और इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो भाई ऐसा है, देखिए, डब्ल्यूटीसी के जो फाइनल हैं वो इंग्लैंड में क्यों हो रहे हैं, इसको हम लोग 3 से 4 बिंदुओं पर समझेंगे। ठीक है, एक एक करके हम चारों बिंदुओं पर नजर डालते हैं। आइए देखिए भाई, पहला फैक्टर है इंडियन ऑडियंस। जो भारतीय दर्शक हैं उनके लिए बेस्ट टाइमिंग होता है जिस समय इंग्लैंड में मैच शुरू होगा। देखिए, इंग्लैंड में मैच शुरू होगा टेस्ट में 3:30 बजे और खत्म होगा रात के 11 बजे। तो भारत के दर्शकों के लिए ये प्राइम टाइम लगभग होता है, 3:30 बजे से 11 बजे तक। क्योंकि ऐसा होता है कि 5-6 बजे सब लोग घर आ जाते हैं अपने ड्यूटी और काम से, उसके बाद रात तक आराम से वो मैच देख सकते हैं। तो इसलिए जो भारत जो है, आप देखते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है आज की डेट में क्रिकेट का भी। भले ही क्रिकेट इंग्लैंड में ज़्यादा खेला जाता हो, तो भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। और कमाई भी आईसीसी की भारत से ही सबसे ज़्यादा है। मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं। देखिए, आईसीसी के जो रेवेन्यू मॉडल जारी हुआ है उसमें भारत को अगले 4 सालों तक आईसीसी की कमाई का 38.5% हिस्सा मिलने वाला है, ये ध्यान रखना आप। और बाकी देशों को 7% हिस्सा मिलेगा, सभी को अलग अलग। ठीक है, तो इतनी ज्यादा जो कमाई है आईसीसी की वो भारत से होती है, इसलिए भारत की हिस्सेदारी 39 पॉइंट लगभग है। अब इसकी वजह देखिए क्या है कि इसी वजह यह है कि आईसीसी जो भी टूर्नामेंट कराता है ऑल वर्ल्ड में, उसके जो फाइनल या इंपॉर्टेंट मैच की टाइमिंग होती है, कभी भी आप देखिएगा, वो इंडियन ऑडियंस को सूट करने वाली इसीलिए रखी जाती है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। देखिए, इंग्लैंड में दिन के 3:30 बजे टेस्ट में शुरू होता है भारतीय समय के अनुसार, भारत में सुबह 9:30 बजे, ऑस्ट्रेलिया में सुबह मॉर्निंग में 5:10 पे शुरू होता है, तो उस समय भी लोग सो रहे होते हैं भाई। और साउथ अफ्रीका में 1:01 मतलब भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे दिन में शुरू होता है। वेस्ट इंडीज में 7:30 बजे रात को, तो यानी कि देर रात तक चलेगा, तो कौन देखेगा यार। तो इन सब में बेस्ट टाइमिंग ये देखा गया कि भाई 3:30 बजे इंग्लैंड में होता है और शाम को 10-11 बजे खत्म हो जाता है। तो ये बेस्ट टाइम है छुट्टी का भी। अगर भारत में भी देखें तो 9:30 शुरू होगा और 5 बजे खत्म होगा, पूरा वर्किंग टाइम होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए और ये जो समय का फैक्टर है ये लिया गया है। अब देखिए, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या है कि ये जो विंडो है ना इस समय, वो इंग्लैंड में ही मिलना संभव था आईसीसी को। क्योंकि पूरे देश और दुनिया में इसमें क्रिकेट होता है, उनके अपने इंटरनेशनल मैचेज होते हैं, उसके अलावा लीग्स होती हैं। ठीक है, और सब जगह सब देशों में इस समय मैक्सिमम बारिश की संभावना बनी रहती है, इंग्लैंड को छोड़ के अधिकतर जगह। ठीक है, हर जगह अलग अलग बरसात का मौसम होता है, तो कहीं टाइमिंग सूट नहीं करता है, कहीं मौसम सूट नहीं करता है, और कहीं कहीं सभी देशों की अपनी अपनी भैया एग्रीमेंट्स होते हैं। उन सब को देखते हुए आईसीसी को फिलहाल अगले फाइनल तक, जो वर्ल्ड कप का फाइनल होगा 25 में, तब तक के लिए जून की ही विंडो मिली है। तो जून की विंडो में क्या होता है, इंग्लैंड के अलावा एशियाई देश और साउथ अफ्रीका में ही भारतीय दर्शकों की टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट मैच होते हैं। आप देख लेना कभी भी। लेकिन इन सभी देशों में जून के दौरान क्रिकेट खेला ही नहीं जाता, और आईसीसी हर इवेंट के लिए एक विंडो पहले से तय रखता है। वर्ल्ड क्रिकेट के बिजी शेड्यूल और दुनिया भर में हो रही फ्रेंचाइजी क्रिकेट को देखते हुए आईसीसी ने डब्ल्यूटीसी फाइनल का विंडो जून महीने में रखा। 2021 से 2025 तक इसी महीने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, आप नोट कर लो। इंग्लैंड के साथ श्रीलंका वेस्ट इंडीज में भी जून के दौरान क्रिकेट पॉसिबल है। लेकिन होता क्या है, जैसा आप टेबल में देख रहे हैं, श्रीलंका में इस दौरान मैच तो होते हैं, लेकिन कई मैचों में बारिश से दिक्कतें होती है ना।
कई बार वनडे धुल जाते हैं और टेस्ट के 2-2 3-3 दिन धुल जाते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज में डे नाइट मैच शाम को 7:30 बजे शुरू होते हैं। ऐसे में दिन का खेल खत्म होते होते रात के 3 बज जाते हैं। तो मतलब डे टेस्ट मैच जो होते हैं, सॉरी डे नाइट मैंने बोला, डे टेस्ट मैच जो होते हैं तो 3 बज जाते हैं भाई। इंडियन ऑडियंस के लिए तो ठीक नहीं है वो। ऑस्ट्रेलिया, एशिया और बाकी टेस्ट प्लेइंग नेशन के लिए जो है सूटेबल नहीं होता है ये। जून के दौरान क्या होता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में क्रिकेट होने की संभावना वहाँ की जो है ना मौसम का अनुकूल नहीं होना भी है। हमारे यहाँ देखिए गर्मी कितनी होती है इस समय और बारिश भी शुरू होने वाली है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में इस दौरान बारिश खत्म हो रही होती है इसी महीने में। वहीं ऑस्ट्रेलिया में इस दौरान ठंड बहुत पड़ती है, तो जिससे क्रिकेट पॉसिबल नहीं है। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया समेत बाकी देश इस दौरान उन देशों का दौरा करते हैं जहां पर जून, जुलाई और अगस्त में क्रिकेट पॉसिबल हो पाता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। इसी वजह से भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ये दूसरे देशों में जाते हैं जहां इस समय क्रिकेट चल रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा अभी जैसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खत्म होगी, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी इंग्लैंड एसएच खेलने, क्योंकि इस समय ऑस्ट्रेलिया में बहुत ठंड होती है। जो विंडो है, टाइमिंग है, मौसम वगैरह को देखते हुए वो जून में फिट बैठ रही थी। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लें। देखिए तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है ना कि इंग्लैंड में, खासकर लंदन में इस समय जो है टूरिज्म का सीजन होता है और गर्मियों में इंग्लैंड में बहुत टूरिस्ट जाते हैं। इंग्लैंड में क्या होता है, मई से सितंबर तक गर्मियों का मौसम रहता है। वैसे तो इंग्लैंड में पूरे साल ठंड रहती है और कभी बारिश भी आ जाती है, लेकिन मई से अगस्त तक यहाँ गर्मी का सीजन चलता है। इस दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं भाई। तो भाई इंग्लैंड में जो है विजिटर आते हैं गर्मियों में घूमने, और उस दौरान वो, इसीलिए आपने देखा होगा कि इंग्लैंड के बहुत सारे क्रिकेट के जो फॉर्मेट हैं वहाँ चालू रहते हैं। काउंटी क्रिकेट चालू रहती है, T20 ब्लास्ट इस समय आप देख रहे हैं वो चालू है, वनडे के लिए भी कप होते हैं और जुलाई के शुरुआती सप्ताह में घरेलू टूर्नामेंट खत्म होता है और जुलाई के अंत में और अगस्त तक इंग्लैंड का फ्रेंचाइजी क्रिकेट टूर्नामेंट द 100 शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा 100 बॉलों वाला। तो इसलिए क्या होता है, जो टूरिस्ट आते हैं ना बहुत बड़ी मात्रा में, वो लोग भी जाते हैं भाई ग्राउंड में मैच देखने और उनसे भी कमाई होती है। तो ये तीसरी बड़ी वजह है। और जो चौथा बड़ा फैक्टर है वो है इंग्लैंड के सभी टीमों का फैन वेब मौजूद होना। मतलब कि इंग्लैंड देश ऐसा है जहाँ पर सभी देशों के लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है किसी भी देश की टीम खेले उनको अपने सपोर्टर मिल ही जाते हैं। ये खास बात है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड उन चुनिंदा देशों में से है जिसमें इतिहास ने पूरी दुनिया पर राज किया। आप तो जानते ही हैं इंग्लैंड ने जितने भी अपने कॉमनवेल्थ देश हैं जितने, वो सब इंग्लैंड उनका राजा हुआ करता था और वो सारे देश अब आज़ाद भी हो गए हैं। जब भी इंग्लैंड की जो पूरी आबादी है ना उसमें से 9 से 10% लोग दूसरे देशों के हैं वहाँ पर रहने वाले। इसमें करीब करीब 19 लाख लोग यानी कि 3 से 4% भारतीय हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि इंग्लैंड के किसी भी मैदान पर अगर मैच होता है तो आपको देखिएगा कि इंडियंस नीली जर्सी पहने वहाँ दिख जाते हैं। तो 19 लाख लोग लगभग इंग्लैंड में रह रहे हैं, ठीक है। और इंग्लैंड की जो किसी भी ग्राउंड की दर्शक क्षमता कितनी है भाई, 1 लाख से तो ज़्यादा है नहीं ना किसी की 20,000, 30,000, 50,000 और वहाँ 19 लाख भारतीय रहते हैं। तो इसलिए हर जगह आपको इंडियंस मिल जाते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि इंग्लैंड में जैसे पाकिस्तानी सपोर्टर भी मिलते हैं आपको, श्रीलंकन भी मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियन भी मिलते हैं, क्योंकि सब लोग वहाँ पर रहते ही रहते हैं। अब ये मैच होना है लंदन में आपको WCT का, ठीक है। और उसकी आबादी लगभग 90 लाख है। यहाँ पर भी 7% से ज़्यादा तो इंडियंस ही रहते हैं, लगभग 7 लाख लोग आप समझ लीजिए। और पूरे इंग्लैंड में 9% के मुकाबले लंदन में सबसे ज़्यादा 37%, करीब करीब 33 लाख जो है माइग्रेंट यानी कि दूसरे देशों के लोग रहते हैं। यानी कि लंदन शहर ऐसा है जहाँ पर 33-34% लोग दूसरे देशों के रहते हैं। तो भाई लंदन में मैच इसीलिए कराया जाता है। ओवल में हो रहा है ना और लॉर्ड्स में होगा अगला, तो इसकी वजह यही है। और ओवल की मैं आपको बताऊं कि जो दर्शक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 28,000 की तो उसकी टोटल क्षमता ही है और 28,000 आप समझ लीजिए कि शायद ही कोई सीट खाली हो फाइनल के लिए। तो ऐसा है कि मैं आपको एक ये देखिए सीट भी दिखा रहा हूँ जिसमें भारत की आबादी वहाँ पर कितनी है आपको पता लगेगा। लंदन में वेस्ट इंडीज की कितनी है, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सबकी आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं वहाँ, 6.56 लाख। ये वजह है लंदन में मैच कराने की, वरना इंग्लैंड में कहीं और भी करा सकते थे। और एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा ICC इवेंट अब तक हुए हैं।
ठीक है। आईसीसी इवेंट अगर हम वनडे वर्ल्ड कप से शुरू करें तो आप देखिए शुरू के 3 एडिशन थे 1975, 1979 और 1983। तीनों को इंग्लैंड ने होस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब मेजबानी भारत पाकिस्तान को मिली और भारत और पाकिस्तान की संयुक्त जो वर्ल्ड कप की मेजबानी हुई थी 87 में, तब से क्रिकेट बाहर गया। उससे पहले क्या था, इंग्लैंड में ही क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता था, वहीं पर सुविधाएं थी, वहीं पर ग्राउंड ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान ने मेजबानी की तो यहाँ भी सुधार होने लगा और देखते देखते वर्ल्ड के अन्य देशों में भी आईसीसी इवेंट की मेजबानी गई। लेकिन ओवरऑल अब तक अगर हम आईसीसी मेंस टूर्नामेंट की बात कर लें तो चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 वर्ल्ड कप और वनडे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की सबसे ज़्यादा मेजबानी अब तक इंग्लैंड ने की है, 11 बार। और 6 बार जो है भारत को मेजबानी का मौका मिला है, जो सेकंड नंबर पर इंग्लैंड के बाद। इसके अलावा 4 बार श्रीलंका ने किया, आईसीसी इवेंट होस्ट किए हैं। इसके अलावा जो है 3 बार और भी कई देशों ने किए हैं, जैसे कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज ने 2-2 बार किए। ठीक है भाई, तो ये 4 रीजन थे, ठीक है, जिसकी वजह से आईसीसी के जो बड़े इवेंट हैं या फाइनल मैच हैं या वर्ल्ड कप के फाइनल हैं, वो इंग्लैंड में या लंदन में क्यों कराए जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। पहला था इंडियन ऑडियंस के लिए बेस्ट टाइमिंग होता है, ठीक है। दूसरा था हर हिसाब से जो है आईसीसी इवेंट का विंडो जो है जून में ही वहाँ मिल पा रहा था, अन्य देशों के मुकाबले वहाँ फिट बैठ रहा था, ठीक है। तीसरा मैंने बताया आपको इंटरनेशनल टूरिस्ट का हब है। और चौथा कारण इंग्लैंड में सभी देशों के फैंस वहाँ पर रहते हैं। ठीक है भाई, तो था ना मज़ेदार कारण। तो कैसे लगे आपको ये जानकारी, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।